कल का हमारा टॉपिक है जो आज हम उसे पूरा करेंगे। जैसे हमारा चैप्टर का नाम है, हम आपको दिखा देते हैं। जो हम चैप्टर स्टार्ट करने कल हमने शुरू किया था उसका नाम हम आपको भी बता देते हैं। एक मिनट के लिए, ये देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है कार्य, आजीविका तथा जीविका। ठीक है, इसमें हमने कल कार्य के बारे में जाना था। ठीक है, अब कार्य के बारे में हमने कल समझ लिया है कि कार्य क्या होता है। कार्य जो हमारी आवश्यकताओं की वह गतिविधियाँ जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो की जाती है वो क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। और फिर हमने देखा कार्य के उद्देश्य। और अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा यानी अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, अर्थपूर्ण कार्य क्या है? ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसे करने में आनंद तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। कौन सा कार्य कहलाता है? अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। अब देखिए, कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसे करने में आनंद तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। यानी हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे हमने कोई भी कार्य करना शुरू किया, ओके, तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि मेरे लायक कौन सा कार्य है जो मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम सोचते हैं कि मेरी किस में रुचि है या मैं किस कार्य को कर सकता हूँ, तो हम उसी कार्य का चुनाव करते हैं। और उस कार्य का चुनाव जब हम करते हैं तो साथ में हमें लगता है कि जो कार्य हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मेरी काबिलियत के अकॉर्डिंग हो, मेरी रुचि के अनुसार हो, मेरे पास इनकम हो इतनी कि जिसे मैं पूर्ण रूप से कर सकूं, तो हम उसी कार्य को करते हैं। और उसके लिए हम क्या बनाते हैं? अपनी एक मानसिक स्थिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम इसे मानसिक स्थिति बनाते हैं। अब है नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बताया गया है। अर्थपूर्ण कार्य व्यक्ति को अपने कौशलों के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान की उसकी योग्यता तथा सृजनात्मकता के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करते हैं। आदर्श रूप से अर्थपूर्ण कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति के सामाजिक संबंध विकसित हो सकें और साथ ही साथ व्यक्ति को सामाजिक मान्यता, सम्मान तथा लाभ भी प्राप्त हो सके। आदि सभी को भी हम क्या कहेंगे? अर्थपूर्ण कार्य का एक सकारात्मक परिणाम मानते हैं। तो वह व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में सकारात्मक योगदान देता है, अर्थात सफल अर्थपूर्ण कार्य वही माना जाता है। अब है व्यक्ति में आत्मविश्वास तथा स्वमहत्व की भावना जागृत करता है और इससे व्यक्ति को अपने वास्तविक क्षमता का बोध भी होता है। यानी जो कार्य अर्थपूर्ण कार्य व्यवसाय के लिए यानी धन कमाने के लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, तो वो वास्तव में कैसा होता है कि वास्तविक क्षमता का बोध भी होता है। जितनी कैपेसिटी हमारा कोई कार्य करने में होती है हम उसी को अनुरूप कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरी रुचि है टीचर बनने में है, अब मुझे आप कह दिया जाए कि किसी का इंजेक्शन लगाना है, तो ये कार्य किसका हुआ? एक नर्स का हुआ ना। तो वो कार्य मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिसका जो कार्य वो व्यक्ति
स्वयं ही कर सकता है। अब देखिए, सभी प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य किसी न किसी रूप में व्यक्ति के जीवन को और उसके आसपास की सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने के अवसर प्रदान करते हैं। और किसी भी प्रकार के कार्य में कार्यरत व्यक्ति नौकरी या स्वरोजगार के लिए यह जरूरी है कि उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य उसके व्यक्तिगत गुणों, प्रतिभा, अभिरुचि, योग्यता और कौशलों के अनुरूप ही हो, क्योंकि व्यक्ति को ऐसे कार्य जीविका विकल्प का ही चुनाव करना चाहिए और जिसे लंबे समय तक करने के बावजूद भी उसकी उस कार्य के प्रति रुचि बनी रहे। ऐसे कार्य जीविका विकल्प का चुनाव करते समय हमें कई प्रकार के हमारे मानसिक या फिर हमारे दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं तो किसी कार्य के करने से पहले हमारे दिमाग में 10 तरीके के क्वेश्चन घूमते हैं, जैसे ये चित्र से आपको यहाँ पे बताया गया है। क्या यह व्यवसाय मुझे मेरे उपयोगी होने का आभास करवा पाएगा? क्या यह कार्य मुझे तथा समाज को यह आभास करा पाएगा कि मैं समाज के लिए कुछ योगदान दे रहा हूँ? क्या कार्यस्थल का वातावरण और लोकाचार या फिर मेरा चरित्र मेरे लिए उपयुक्त रहेगा? क्या जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ इससे मेरी छवि समाज में बरकरार बनी रहेगी? तो ऐसे हमारे कई प्रकार की सोच हमारे सामने होती है, यानी कि हम अपनी जो छवि है क्या उस जो कार्य करने जा रहे हैं उसे बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। फिर हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या यह व्यवसाय मुझे उपयोगी होने का आभास करवा पाएगा? तो इसे बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं। फिर इसमें बताया क्या मैं उस कार्य की चुनौतियां स्वीकार करने में सक्षम हूँ? जैसे कि मान लो कोई भी कार्य करने तो जो किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारे सामने क्या होती है, एक चुनौती होती है। ठीक है, कि 10 सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं कि जो मैंने कार्य शुरू किया है क्या मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा, क्या इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या यह कार्य आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ऐसे 10 प्रकार के सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं। फिर है नेक्स्ट है, एक कार्य या व्यवसाय के लिए मेरी प्रतिभा, मेरे कौशल, मेरी विशेषताएं आदि रुचियाँ क्या है? क्या मैं इसके बारे में रुचि रखता हूँ? क्या इसकी जानकारी मुझे प्राप्त है? क्या मैं इसको करने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकता हूँ? ऐसे कई प्रकार के सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर है, ठीक है, ये तो एक हो गया कार्य यानी हम क्या तो नौकरी करेंगे या फिर हम कोई अपना करियर बनाएंगे, अपना स्वयं का बिजनेस करेंगे। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। फिर देखिए नौकरी क्या होती है। नौकरी की एक बार हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसे जो भी कार्य धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं आमतौर पर नौकरी कहलाते हैं। हालांकि बहुत से लोग नौकरी से हटकर किसी ऐसे विकल्प का चुनाव करते हैं जिसमें वह अपना करियर बना सके। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि करियर और नौकरी के शब्दार्थों में काफ़ी भिन्नता है। एक और जहां नौकरी में नियमित रूप से काम पर जाना होता है, वहीं करियर जीवन को बेहतर बनाने, आगे बढ़ाने की इच्छा तथा स्वयं को दूसरों के सामने प्रमाणित करने का एक माध्यम होता है। नौकरी तथा करियर में अंतर को निम्न पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए अब ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए आपके सामने कई पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, कम से कम 8 से 10 पॉइंट है। नौकरी और करियर क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे करियर में व्यक्ति अपने सपने पूरे करता है, जबकि नौकरी में वह अपने मालिक या कंपनी के सामने या सपने पूरे करता है।
फिर इसमें बताया गया है नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति करियर विकल्पों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। देखिए 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स में आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए 2 पॉइंट इसमें क्या समझाए गए हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपका कहता है वो है कि करियर में व्यक्ति अपने सपने पूरे करता है, ठीक है, जबकि नौकरी में वह अपने मालिक या कंपनी के सपने को पूरा करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी संस्था में कार्यरत हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं तो आप किसका सपना पूरा कर रहे हैं? मालिक का सपना पूरा कर रहे हैं। यदि आपने कोई व्यवसाय अपना पर्टिकुलर चला रखा है, कोई फैक्ट्री चला रखी है, कोई कंपनी चला रखी है, या फिर कोई अन्य व्यवसाय आप कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, मान लेते हैं व्यवसाय को बिना छोड़ लीजिए, खेती अपना कर रहे हैं, एक फार्मर हैं, तो आप जितनी भी मेहनत अपने खेत पर कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? श्रम के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो खेत पर काम करने वाला व्यक्ति जब आपके आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? आपकी नौकरी कर रहा है। जितनी भी मेहनत कर रहा है वो आपके लिए कर रहा है, ताकि वो खुद के लिए। तो इस प्रकार से करियर और नौकरी में ये एक सबसे बड़ा अंतर होता है कि जो भी सपने हम पूरे करते हैं, नौकरी में हम दूसरों के सपने पूरे करते हैं, जबकि करियर में हम स्वयं के सपनों को पूरा करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि विभिन्न करियर विकल्पों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। यानी कि हम नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से, जैसे कि कोई भी जॉब कर रहे हैं आप, या प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई सी भी नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? आपको टाइम टू टाइम आपको ऑफिस जाना है और टाइम के बाद ही आप वहाँ से फ्री हो सकते हैं, यानी एक आपका टाइम फिक्स हो जाता है। जबकि आपके करियर में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है जो आपको बाधित करे। आप कितने बजे आप अपने काम पे जाएं, कितने बजे आप वहाँ से आएँ, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी जा भी सकती है। क्या हो सकता है? यानी इस पर क्या हो सकता है? आपकी नौकरी जा भी सकती है। और इसके लिए देखिए, इसमें क्या होता है? आपकी नौकरी जा भी सकती है। दूसरा पॉइंट है थर्ड, नौकरी में व्यक्ति को केवल अपनी कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जबकि करियर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण सारा तनाव स्वयं व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है। नौकरी में हमेशा अपने से वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानना पड़ता है, जबकि करियर में व्यक्ति स्वयं ही मालिक होता है। देखिए, अब 2 पॉइंट जो मैंने आपके सामने अभी पढ़े, उसमें क्या बताया गया है कि मान लो हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नौकरी करते समय हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती का खामियाजा हमें स्वयं को भुगतना पड़ता है और मालिक क्या करता है? हमें नौकरी से निकाल देता है। दूसरा इसमें बताया गया है कि नौकरी में हम क्या करते हैं? जो अपने से वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके समक्ष हमें झुकना ही पड़ता है। हम जब तक उनके सामने नहीं झुकेंगे हमारा कोई कार्य नहीं होगा, यानी हमें अपने से उच्च अधिकारी को सैल्यूट करना ही करना है, जबकि अपने स्वयं के व्यवसाय में, स्वयं के बिजनेस में ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कई डिफरेंसेस हमारे सामने होते हैं नौकरी और करियर के। फिर है नेक्स्ट है, देखिए, नौकरी में अच्छा कार्य करने पर केवल बोनस या तरक्की मिलती है, जबकि करियर में सफल होने पर नाम प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है। सफल होने पर नाम, यश, सम्मान आदि सब चीज़ें हमें और धन की भी प्राप्ति होती है। नौकरी में एक निश्चित आय, वेतन ही प्राप्त होता है, जबकि करियर में कोई निश्चित आय नहीं होती है। फिर है नौकरी के लिए एक निश्चित शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जबकि करियर के लिए शैक्षिक योग्यता के साथ साथ विशेष कौशल का होना भी जरूरी है। अब देखिए, नौकरी सिर्फ उसे करने वाले व्यक्ति का करियर बनाती है, जबकि करियर में सफल होने पर व्यक्ति की को पीढ़ियों का भी करियर बना सकता है। यानी कोई भी नौकरी हम करते हैं, क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं।
तो इसमें कई चीज़ें हमारे सामने परिलक्षित हुई है कि नौकरी में हमें अच्छा कार्य करने पर बोनस मिल जाएगा, लेकिन यदि हम स्वयं के कार्य में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, धन, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब चीज़ें मिल जाती हैं। और करियर में हमारा कोई वेतन निश्चित नहीं होता है, जबकि नौकरी में क्या होता है, हमारा वेतन निश्चित होता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर नौकरी में करियर की अपेक्षा थोड़ा कम तनाव होता है। नौकरी में क्या होता है कि हमारा कार्य, सुबह गए, अपना काम किया और घर आ गए, पता है हमें महीने पर अपना पैसा मिल जाएगा। लेकिन करियर में हमें दिन रात सोचना पड़ता है, हम हमेशा तनाव में रहते हैं कि इस कार्य को हम किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाएं, किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ऐसे कई समस्याएं हमारे सामने होती हैं। फिर है, ये था हमारा आज का टॉपिक कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। तो इसी के माध्यम से हम अपने करियर को चुन सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दो, नौकरी और दूसरा करियर, इनका डिफरेंस है हमने आज जाना। तो हम डिसाइड करेंगे आज कि हमें क्या करना, हम हमारा एम अभी से बना करके चलेंगे, तब जाके कहीं ये क्लियर होता है। धन्यवाद।